हेलो दोस्तों। जैसे कि मैं अभी आप सबके साथ एक गोल्ड का एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ और इस गोल्ड के एनालिसिस में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितना है, मार्केट में स्ट्रेंथ कम हो रही है, मार्केट में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रहा है और जिस हिसाब से अभी मैं मार्केट को देख रहा हूँ उसमें मुझे अभी मार्केट में ट्रैप बनता दिख सकता है। मैं ऐसे ट्रैप बनता क्यों दिख सकता है, मैं आपको ऐसे किस लिए बोल रहा हूँ, आने वाले कुछ देर में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें हमारा मेन चीज़ जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो RSI पे रहेगा। ठीक है, इसमें हमारा मेन फोकस RSI पे रहेगा। एक मिनट, पेन टूल ओपन कर लेता हूँ। मैं RSI पे इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि RSI ना स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, जैसे कि एक मिनट बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर आया है, ठीक है, यहाँ पर उतना मतलब सेलिंग ऑर्डर आया है, ठीक है, और यहाँ पर भी सेलिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ इंटरेस्टेड थे सेल करने के लिए, जितने लोग यहाँ इंटरेस्टेड थे सेल करने के लिए, क्या उतने ही लोग यहाँ भी इंटरेस्टेड है सेल करने के लिए? ये स्ट्रेंथ बताता है क्योंकि अगर यहाँ यहाँ 100 लोग इंटरेस्टेड थे सेल करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर 50 लोग इंटरेस्टेड है, तो मतलब ये क्या होता है, मार्केट में स्ट्रेंथ की वीकनेस दिखाता है, जो कि हमारे लिए स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट स्ट्रेंथ मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकता, ना अप ना डाउन। मार्केट को एक स्ट्रेंथ चाहिए, मार्केट को लोग चाहिए और मार्केट को ट्रैप चाहिए, तभी मार्केट किसी भी परफेक्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ये रही ट्रैप की बात, और मैं अब आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊँ अभी गोल्ड में, ये देखिए, ये मैंने फिबोनाची लिया और मैंने ना अपने लोवेस्ट पॉइंट, ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट है और ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जो लास्ट बुल रन आया था, लास्ट बुल रन यहीं से आया, फिर मार्केट यहाँ पर एक मार्केट ने डिप लिया, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर की ओर ट्रेवल किया, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, तो मेरे लिए क्या फिक्स है, मेरे लिए लो फिक्स है और मेरे लिए हाई फिक्स है। तो मैं क्या फिबोनाची को कहाँ से कहाँ कनेक्ट करते हैं, अगर अपने को दोबारा से बुलिश ट्रेड ढूंढना है तो हम लोवेस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट फिबोनाची को कनेक्ट करते हैं, और अगर अपने को बियरिश ट्रेड ढूंढना है तो हम हाईएस्ट पॉइंट टू लोवेस्ट पॉइंट फिबोनाची कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे लिए ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ओवरऑल ट्रेंड हमारे लिए बुलिश है। ओवरऑल ट्रेंड आप देख सकते हैं हमारे लिए बुलिश है, ठीक है। तो अभी हमें फिबोनाची अप मतलब डाउन टू अप कनेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने फिबोनाची लिया, ये मैंने फिबोनाची लिया और मैंने इसको हाईएस्ट पॉइंट तक कनेक्ट किया, अपने हाईएस्ट पॉइंट तक कनेक्ट किया, ठीक है। आप देखेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अभी मार्केट ने क्या किया है, अपना 0.5 और 0.6 का लेवल ब्रेक किया, ये अपना 0.5 और 0.6 का लेवल ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन को देख के भी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है उसको देख के भी बहुत लोग सेल करने वाले, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ट्रैप ट्रेडिंग करना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसी मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिले, हम यहाँ कहीं अपनी बाई पोजीशन एंट्री करना शुरू करेंगे, एंट्री करना शुरू करेंगे, ठीक है। छोटा 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 लॉट डालेंगे, 0.001, 0.02, 0.03, ऐसा हम लॉट डालेंगे। जितने भी लॉट से ट्रेड करते हैं, जैसे मान के चलिए हम 5 लॉट से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने 0.01 डाला, फिर 0.2 डाला, फिर 0.1 डाला, ऐसे ऐसे करके हम ना एक ट्रेडिंग बैरेज बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पर 0.1 डाला, 0.2 डाला, 0.3 डाला, अगर यहाँ से मार्केट में अगर सच में बुलिश मोमेंटम आते हैं, जितने बड़े बड़े ये बुलिश मोमेंटम आए, अगर उतना ही बड़ा बुलिश मोमेंटम ये भी आ जाता है, तो आप सोचिए कि आपने ट्रेड को कितने लॉन्ग टर्म से होल्ड करके रखा है और कितने नीचे से पकड़ा, बॉटम पकड़ा है अपने ट्रेड का, ठीक है, और आपके पास ऊपर रैली करने के लिए बहुत जगह बाकी है। ओके, आप ये चीज़ समझ गए कि आपको ट्रेड कैसे करना है और इसमें आप ट्रैप कैसे होंगे। देखिए यहाँ पास कितने सेलर्स आएंगे, कितने बायर्स आएंगे, वो भी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पास ये ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, उसको देख के एक सेलर्स आएंगे, मार्केट इतना ज़्यादा बियरिश ट्रेड हो गया, ठीक है, बियरिश हो गया। अब जिन लोगों को यहाँ सेल करने का मौका नहीं मिला, यहाँ से सेल करने का मौका नहीं मिला और यहाँ भी सेल करने का मौका नहीं मिला, वो क्या ढूंढेंगे, यहाँ पास एक मौका ढूंढेंगे सेल करने का, वो यहाँ घुसेंगे दोबारा और वो यहीं कहीं ट्रैप होंगे। कैसे ट्रैप होंगे, अब मैं आपको ये फिबो आप ये 0 ये लेवल और ये लेवल को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो चार्ट पे और लेवल्स लगे हैं उनके भी कुछ यूजेस है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं फिबोनाची को इस फिबोनाची को हटाता हूँ, ठीक है। लास्ट में मार्केट ने कहाँ से कहाँ मोमेंटम दिया था, मैं वो चेक करूँ एक बार। तो ये देखिए, लास्ट में मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम दिया था, ठीक है। ये मेरे लिए लो फिक्स है, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट मूव आया था
जो लास्ट मूव आया था वो भी यहीं से आया था, ठीक है? ये लो फिक्स है मेरे लिए और ये क्या बनाया था मार्केट ने प्रीवियस हाई बनाया था, ठीक है? और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, ओके? फिर मार्केट ने यहाँ से अपना नया बुल रन स्टार्ट किया, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं गया फिर से फिबोनाची लूँगा, ठीक है? फिबोनाची इतना परफेक्ट टूल है जितना परफेक्ट टूल आपको मार्केट में कोई नहीं मिल सकता ट्रेडिंग में। एक फ्री टूल है जो फिबोनाची, वो आपके लिए रामबाण हो सकता है। जैसे कि मैंने फिबोनाची उठाया, मेरे लिए तो लो फिक्स ही है, ठीक है? मेरे लिए एक नया हाई बना, ठीक है? इस हाई पे मैं जाता हूँ, फिबोनाची को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर अब क्या देखने को मिलेगा आपको कि मार्केट ने ये नीचे का लेवल तोड़ा, ट्रेंड लाइन के पास आया, 0.5 का भी लेवल तोड़ा, जो फिबोनाची लगा के ट्रेड कर रहे होंगे उनको भी ट्रैप किया। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या बुलिश मूव दिया। अगर किसी ने यहाँ एंट्री किया होगा, ठीक है, ट्रैप पे एंट्री किया होगा, तो वो सोचिए कि कितना बड़ा बुलिश ट्रेड पकड़ा होगा। ओके? और दूसरा कन्फर्मेशन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको आशा करता हूँ कि आपको ये फिबोनाची वाला सेटअप एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे ट्रैप को आइडेंटिफाई करना है और ट्रैप को फॉलो करना है। इसी पे आपको कंफर्मेशन देता है आरएसआई। इसी चीज़ पे आपको कंफर्मेशन कौन देता है? आरएसआई। ये आपको कंफर्मेशन देता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपको आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में पता होगा। प्राइस ऊपर जाता है, स्ट्रेंथ नीचे आता है, तो फिर प्राइस भी नीचे आ जाता है और प्राइस मान के चलिए नीचे आ रहा है, ठीक है? और स्ट्रेंथ ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो क्या होता है, प्राइस ऊपर ट्रैवल करता है, ठीक है? अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये एक एग्ज़ाम्पल है। मैं ये पहले एक डाइवर्जन बना ले रहा हूँ, बना नहीं है ये डाइवर्जन, ठीक है? लेकिन मैं बना ले रहा हूँ। यहाँ पास एक डाइवर्जन मैं आपको बनाते दिखा रहा हूँ। आपको कितने सारे ट्रैप दिखेंगे ट्रेंड लाइन के पास, ठीक है? ये देखिए, ये जो सेलिंग आई, मार्केट में ये जो सेलिंग आई, ठीक है? यहाँ पर जितने लोग इंटरेस्टेड थे ना सेलिंग करने के लिए, वापस जब मार्केट गया ना इस बाउंस बैक पे, और वापस जब इस बाउंस बैक से मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ उतने लोग इंटरेस्टेड नहीं है सेलिंग करने के लिए जितने लोग पहले थे। क्योंकि देखिए, ये मार्केट ने अपना लो यहाँ बनाया, ठीक है? इसका लो, ठीक है? जब मार्केट दोबारा नीचे गया, अगर आप एक किसी ग्राफ को फ़ॉलो करेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है? ये एक मार्केट ने लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो उसका लॉजिकल लो इसके नीचे बनना चाहिए, इस लो के नीचे बनना चाहिए लॉजिकल लो। लेकिन आरएसआई डाइवर्जेंस में क्या होता है, मार्केट नीचे गिरा, मार्केट ऊपर गया, ठीक है? जब वो दोबारा नीचे गिर गया, ये जो चार्ट है, ये मैं आपको चार्ट में, ये एक हाई है और ये चार्ट है। देखिए ये चार्ट है, यहाँ पास गया मार्केट, फिर वापस नीचे आ गया। तो चार्ट में आपको कैंडल्स इस रेजिस्टेंस के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे बनती दिखेंगी। लेकिन आपको क्या होगा, आपका जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ इस सपोर्ट के नीचे जाता नहीं दिखेगा। वो एक यहाँ से ट्रेंड लाइन फॉलो करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खुद को पुश करेगा, ठीक है? ऊपर की साइड। वही चीज़ अभी आरएसआई में दिख रही है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, ये देखिए मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है और ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए ये लो के नीचे मार्केट आया, लेकिन क्या स्ट्रेंथ इसके नीचे आया? आप ये चीज़ देखिए, स्ट्रेंथ उसके नीचे जब तक नहीं जाएगा, तब तक कोई सेल ट्रेड इनिशिएट मत करिएगा। आप पहले इस स्ट्रेंथ को पहचानिए। ये सेलिंग आई, दोबारा जब सेलिंग आई, उस सेलिंग में स्ट्रेंथ है क्या? आपको कैसे पता चलेगा? आपको वो पता चलेगा आरएसआई से। और अभी मुझे मार्केट में ये बियर्स के पास यहाँ स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा मार्केट को कि और नीचे लेके जाए, क्योंकि देखिए सेलिंग धीरे-धीरे स्लो होती दिख रही है, सेलिंग धीरे-धीरे स्लो होती दिख रही है। जब भी सेलिंग स्लो होती है, बाइंग फास्ट आती है, जब भी सेलिंग स्लो होती है, बाइंग फास्ट आती है, ठीक है? और जब भी बाइंग स्लो होती है, सेलिंग फास्ट आती है, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखिएगा। और आज तो गोल्ड रात को क्लोज हो जाएगा, गोल्ड का मार्केट, ये डायरेक्ट मंडे को खुलेगा, तो शायद अपने को ना मंडे को दोबारा से एक बुल रन देखने को मिले, ठीक है? ये हो सकता है। ये रहा मेरा गोल्ड का एनालिसिस। आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।